बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 एक्सरसाइज 1.7। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इन डिजिट्स की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके स्क्वायर रूट्स लेने हैं। आइए इनका सोल्यूशन देखते हैं। इसके लिए देखें फर्स्ट पार्ट 1.21। पहला स्टेप हम ये करेंगे कि पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के बाद स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर पे अलग और डिनोमिनेटर पे अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। फिर इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनके फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स की पेयरिंग करेंगे और फिर उसके बाद स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स कैंसिल आउट होके हमारे पास ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन पॉइंट में था तो आंसर भी इसका पॉइंट में ही आएगा। इसको लास्ट में आपने पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट पार्ट देखें 0.64। पहले इसका पॉइंट ख़त्म किया। पॉइंट ख़त्म करने के बाद इस फ्रैक्शन को हमने इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई किया। न्यूमरेटर पे अलग और डिनोमिनेटर पे अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद इसकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग के बाद स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग जितने डिजिट्स होंगे इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है और फाइनली इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड पार्ट है 7.29। इसमें भी सेम वही सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लें। पॉइंट ख़त्म करने के बाद स्क्वायर रूट्स अप्लाई किए, प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इसके जो फैक्टर्स हैं उनकी स्क्वेयरिंग की। स्क्वेयरिंग करने के बाद स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स कैंसिल किए और फाइनली इसे फिर से पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 4 1.44। सेम सोल्यूशन इस क्वेश्चन का भी है। क्वेश्चंस मैंने पहले सॉल्व कर लिए हैं। पहले सॉल्व करने की रीज़न ये है कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना बने और आप इजीली क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चंस का सेम सोल्यूशन है सारे क्वेश्चंस का ही इनका। तो ये इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट 1.69। इसका भी पहले पॉइंट ख़त्म किया, फ्रैक्शन पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई किया, फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन के बाद इसकी पेयरिंग की। पेयरिंग करके स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स कैंसिल किए और फिर फाइनली इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। सिक्स पार्ट 12.25। इसका भी पहले पॉइंट ख़त्म किया। पॉइंट ख़त्म करने के बाद इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने इस क्वेश्चन में 100 की फैक्टराइजेशन नहीं की क्योंकि हर पार्ट में सेम फैक्टराइजेशन आ रही थी। इसी तरह से लिखती है। इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो सब क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन आपने सारी ही सॉल्व करनी है और फाइनली इसको पॉइंट में कन्वर्ट करवा देना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से इन क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट लेने के लिए आप इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आपके पास डेसिमल पोर्शन में वैल्यूज़ हैं तो पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें लेफ़्ट टू राइट इनकी पेयरिंग करते हैं। इन केस आपके पास ये ऑड नंबर हो तो यहाँ पे आपने इस साइड पे राइट मोस्ट साइड आपकी ज़ीरो लगा के पेयर कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पे आपने चेक करना है कि 32 में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर लाई करता है। इन 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर यहाँ पे 5 को 5 में ऐड करके यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट डिजिट चेक करना है कि किससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये कंप्लीट स्क्वायर रूट था। 0.57 इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड पार्ट 0.5184। स्क्वायर रूट अप्लाई किया। स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है इसका। सबसे पहले पॉइंट को आपने क्वेश्चन में शिफ्ट करवा देना है। 51 में 7 का परफेक्ट स्क्वायर लाई करता है। 7 7 49। एक रिमाइंडर लेना है और एक नया पेयर लेना है। एक रिमाइंडर एक नया पेयर। इन केस आपका एक पेयर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो दो पेयर्स लेने के लिए आपने क्वोशंट और डिवाइज़र में एक एक ज़ीरो लगाना है। जहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहाँ आपको इसको एग्जैक्टली बता दूंगी किस तरह से सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 10.24। स्क्वायर रूट लेना है इसका। पहले 10 में चेक करना है। 3 का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ आता है। 3 3 9। फिर 3 और 3 को ऐड किया तो डिवाइज़र में 6 लिख देंगे। नेक्स्ट एक रिमाइंडर ले लिया। नेक्स्ट पेयर लिया। पेयर से पहले पॉइंट था तो उसको क्वोशंट में शिफ्ट करवा दिया। 3.2 आंसर है इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट 20.5209। यहाँ पे 20 का एक पेयर है, 52 सेकंड पेयर और 09 थर्ड पेयर है।
तो यहाँ पे चेक करना है कौन सी वैल्यूज़ कहाँ पे लाई कर रही हैं। तो 20 में 4 4 16 ये पेयर था, एक रिमाइंडर लिया, पॉइंट को क्वोशंट में शिफ्ट करवाया, 5 और 2 का एक पेयर नीचे हम लेके आए, फिर 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 85 को 5 से मल्टीप्लाई करवाने से 425 वैल्यू आ गई, रिमाइंडर 27 आ जाएगा और 09 नया पेयर नीचे ले लिया और फिर 4.53 इस क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ पार्ट 856.41 स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इस पर पेयरिंग की, पेयरिंग करने के बाद इसका स्क्वायर रूट को सॉल्व किया, तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ये 6 पार्ट का सोल्यूशन है। 1866.24 पहले पेयरिंग की, फिर इनके स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद 43.2 इस क्वेश्चन का आंसर है। सेवन्थ पार्ट इस क्वेश्चन का आपके पास है 0.680625, 3 पेयर्स हैं इसमें, तो 3 पेयर्स इनको सॉल्व किया, पॉइंट को पहले क्वोशंट में शिफ्ट करवा दिया, फिर डिजिट्स में जो रिलेटेड स्क्वायर लाई करता था वो स्क्वायर्स लिखे हैं और 0.825 इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 8 0.797449, इसको पहले आपने इसकी पेयरिंग कंप्लीट की, पेयरिंग कंप्लीट करने के बाद स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो 0.893 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 1281.64, पहला स्टेप इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई किया, पेयरिंग की और फिर स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के बाद 35.8 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सोल्यूशन नोट कर लें इसका।